और आज से हम वेबसाइट शुरू कर रहे हैं। सो आप लोग चैट करके बताएं आप में से कितने लोगों को वेबसाइट पता है। वेबसाइट क्या है, कोई जानता है? जिसे पता हो वेबसाइट क्या है वो हैंड रेस करे एक बार। फ्लिपकार्ट है। सेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अमेजोन। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, ये फ्लिपकार्ट भी एक वेबसाइट ही है। अमेजोन भी एक वेबसाइट है। गूगल भी एक वेबसाइट है। फेसबुक भी एक वेबसाइट है। इंस्टाग्राम भी एक वेबसाइट है। डीबीएस एकेडमी भी एक वेबसाइट है ना? ये सब क्या है? ये सब वेबसाइट ही है ना? चलिए, तो वेबसाइट का काम क्या है, हम लोग वेबसाइट क्यों बनाते हैं, इसके बारे में सभी को जानना जरूरी है कि आखिर वेबसाइट का काम क्या है। वेबसाइट हमें क्यों जरूरी है? इसके माध्यम से यदि हम बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, अनएम्प्लॉय है, या किसी भी प्रकार की यदि हम डिजिटल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हमें वेबसाइट से क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा, सबसे पहले हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसा हमने कहा कि वेबसाइट आपकी डिजिटल पहचान है, ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी। समझिए, यदि आप एक बिजनेसमैन है, या एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, एलआईसी एजेंट है, या किसी भी प्रकार की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी वेबसाइट आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगी। समझिए, मेरी बातों को समझिए। यदि आप एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, एलआईसी एजेंट है, या कोई भी है, हमें पता है कि आपके आसपास आपके लोकल एरिया में हो सकता है आपके बारे में लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना? लोग आपके बारे में जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। लेकिन एक वेबसाइट के माध्यम से यदि आप चाहें तो अपने आसपास, अपने लोकल एरिया में तो फेमस हो ही सकते हैं, सभी लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं, अपनी बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। यदि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट नाम की वेबसाइट का नाम सुना होगा, यह एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, यह दूसरे के प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करती है। बट फ्लिपकार्ट वेबसाइट का नाम लगभग पूरे इंडिया को लोग अब जानने लगे हैं। इसी तरह से अमेजॉन है, इसी तरह से मीशो है, डिओड्रॉप्स है, और भी कई ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं। देखिए, इसी तरह से वेबसाइट आप लोग भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट सेल करते हो तभी आप वेबसाइट बना सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, या आप कुछ भी नहीं करते हैं, एक स्टूडेंट है, अभी अभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, अभी आपकी टीचिंग कंप्लीट कर चुके हैं आप, और अब आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपके जॉब के लिए कैसे हेल्पफुल होगी, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में कैसे हेल्पफुल होगी, यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, हमने अभी कहा कि एक वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आसपास, अपने जिले में, अपने तालुका में, अपने स्टेट में, स्टेट के साथ साथ पूरे देश में फेमस हो सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट ही आपकी डिजिटल पहचान है। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस यदि कोई बता सकता है तो वो वेबसाइट ही बताएगी। ये भी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी उसे परचेज करना हो, किसी से कुछ सर्विस लेना हो, किसी के बारे में कुछ जानना हो, तो सबसे पहले वो गूगल में जाता है।
गूगल में उसके बारे में रिसर्च करता है, जानने की कोशिश करता है कि आखिर जिससे हम सर्विस लेने वाले हैं, जिससे हम कुछ काम कराने वाले हैं अपना, उसके पहले उसके काम करने से, उसकी सर्विस देने से किन लोगों को लाभ हुआ है, ये व्यक्ति कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये वास्तव में प्रोडक्ट हमें दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इन सारी चीजों को हम लोग गूगल के माध्यम से उनके वेबसाइट तक पहुंचते हैं और उनके बारे में जानते हैं। इसके बाद जब हमें समझ में आ जाता है, विश्वास हो जाता है, तब हम लोग जिनसे जो भी सर्विस लेना है, प्रोडक्ट लेना है, जो भी आपका वर्क हो उनसे उनसे आप आसानी से, जब आपको ट्रस्ट पैदा हो जाता है तो आप उनसे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वेबसाइट को बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के कैसे, सबसे बड़ा सवाल यहां आता है, आखिर वेबसाइट बनाई कैसे जाए। आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर वेबसाइट तो हम नहीं बना पाएंगे, हमने सुना है कि वेबसाइट को बनाने के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तभी तो सर हम वेबसाइट बना पाएंगे। शायद आप लोगों के, कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि सर हमें तो अभी अच्छे से कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, हमें तो कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं आता सर, अब बिना कोडिंग के वेबसाइट कैसे बना पाएंगे। जब हम वेबसाइट का नाम लेते हैं तो कई जो नए स्टूडेंट होते हैं हमारे, वो ऐसे ऐसे कांपना शुरू कर देते हैं, सर नहीं सर हम वेबसाइट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए कोडिंग आना चाहिए। सर कोडिंग हमसे आता नहीं है, सर कोडिंग बहुत कठिन है। शायद आप लोगों के मन में यह सवाल होगा, आप में से कितने लोगों के मन में यह सवाल है कि सर वेबसाइट डिजाइन करना एक बहुत जटिल काम है, एक बहुत हार्ड वर्क है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर वेबसाइट बनाना एक कठिन काम है। जिन लोगों को लगता हो कि वेबसाइट बनाना एक कठिन वर्क है, वो लोग चैट में एक बार मी टाइप करें। ऐसे कितने स्टूडेंट हमारे हैं जिन्हें लगता है कि वेबसाइट बनाना एक बहुत जटिल काम है, वो लोग चैट में मी टाइप करें। कई लोग हैं। अच्छा, ओके 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 ओके, चले कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करिए, हम आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। कहीं 1% भी वेबसाइट बनाने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। पहले का समय चला गया कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए, आप में से कई लोग ऐप के बारे में जानते होंगे। हर एक स्कूल का, हर एक डॉक्टर का, हर एक इंजीनियर का आजकल ऐप होते हैं। तो वो ऐप कैसे बनाए जाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, अब वो कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। अब एक वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर आ गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर आ गया है, और उसी वर्डप्रेस की मदद से पूरी की पूरी वेबसाइट को डिजाइन किया जा सकता है। और आप जैसी चाहे वैसी वेबसाइट बना करके गूगल पे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम वर्डप्रेस के माध्यम से आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, जिसमें आपको एक अक्षर भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी कोडिंग नहीं करना है, एक भी वर्ड आपको कोडिंग नहीं करना है। बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग के, बिना जावा के हम आपको सिखाएंगे यहां कि वेबसाइट को आप कैसे खड़ी करके इंटरनेट में लॉन्च करके गूगल पे आप छा जाइए। ठीक है, तो चले देखिए, जैसा हमने कहा, ये एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। कितनी चीजों को, 3 चीजें आवश्यक है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। वो पहली है डोमेन। डोमेन टेक्निकल शब्द है, घबराना नहीं किसी को कि सर डोमेन क्या होता है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। होस्टिंग,
सॉफ्टवेयर। और एक और होता है जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इसकी भी जरूरत पड़ती है। वो होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सी जो लिखा हुआ है, सी का मतलब सर्टिफिकेट। ठीक है। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण तीन चीजों की आवश्यकता है, ये तीन चीजें हमारे पास होना चाहिए। एक तो डोमेन, दूसरा होस्टिंग, तीसरा सॉफ्टवेयर, और चौथा ये एसएसएल सर्टिफिकेट। अब देखिए, ये डोमेन क्या होता है, थोड़ा सा डोमेन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप लोगों को। डोमेन क्या होता है? किसी को पता है डोमेन क्या है? किसी को पता हो चैट करके बताएं। चैट में यस टाइप करें। किसे पता है डोमेन क्या है? यदि किसी को पता हो तो चैट में यस टाइप करें। किसी को नहीं पता है, कोई बात नहीं। डोमेन यानी वेबसाइट। नहीं, डोमेन मतलब वेबसाइट नहीं होता है। सर पीछे वाला फिर लाओ, मैं लिख रहा हूं। अच्छा, लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो भाई? अभी तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, अभी जो हम ये सिखा रहे हैं ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग शायद हमने शुरू किया हूं ना? रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हो क्या यार? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग शायद शुरू है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चिंता मत करिए आप लोग। ये रिकॉर्डिंग हम दे देंगे आप लोगों को। फिर आप लोग इस वीडियो को देख देख करके जहां समझ में नहीं आएगा तो लिख लीजिएगा। लिखने लगे रहोगे तो बहुत समय लगेगा यार, है ना? अभी लिखवाएंगे नहीं अभी हम। जहां लिखने की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा कि इसे आप लोग लिख लो। तो मैं खुद ही पूरा वीडियो देने वाला हूँ। सर रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है। रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है। तभी आप लिखोगे। लिखते जाना होगा यार, जगह समझ में नहीं आएगी तो बताना भाई। ठीक है, लिखते जाओ। रिकॉर्डिंग में सर मजा नहीं आता है देखने में। ठीक है, कोई बात नहीं। लिखते जाइए, जहां जहां नहीं आएगा समझ में बताना, मैं दोबारा बोल दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमने कह रहा था, चलिए अब चैट करना बंद करिए। अभी यहीं से लिखना शुरू करो राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, अभी आप यहीं से लिखना शुरू करो। पीछे के लिए थोड़ा सा 1 पेज छोड़ दो, है ना? 1 पेज छोड़ दो। अभी जहां समझा रहे हैं लिखना शुरू करो। अब पीछे अभी फ्री हार नहीं, अभी आप सिर्फ रिपीट मत कराओ। चलिए, डोमेन इज सेल्फ ब्रांड। चलिए, तो डोमेन क्या होता है? हम आपको डोमेन बताने वाले थे। देखिए, जैसा हमने कहा, एक वेबसाइट को बनाने के लिए मेन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। डोमेन, होस्टिंग, और वर्डप्रेस। और लास्ट में एसएसएल सर्टिफिकेट, है ना? तो हम कह रहे थे कि डोमेन क्या होता है। देखिए, डोमेन क्या होता है, जैसे समझिए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। सपोज दैट करिए, मान लीजिए आपने कोई ऑफिस खोला है, कोई स्कूल खोला है, कोई दुकान खोला है ना? या किसी भी प्रकार की आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सेल करने के लिए, है ना, लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, कंसल्टिंग करने के लिए, जो आप काम करते हैं उसका जो नाम रखवाते हैं आप, वही होता है डिजिटल लैंग्वेज में, वेबसाइट की लैंग्वेज में, डोमेन में। जैसे आप किसी दुकान का नाम लेके रखवाते हैं, मान लीजिए श्री राम बुक सेंटर, एक एग्जांपल आप दो रहा हूं। मान लीजिए आप कोई बुक सेंटर की, मान लीजिए आप कोई क्या खोलने वाले हैं, कोई आप शॉप ओपन करने वाले हैं। आप उसका नाम क्या रखवा दिए हैं? श्री राम बुक सेंटर। तो जो ये श्री राम बुक सेंटर है, इसे डिजिटल भाषा में हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन नेम यही होता है। यदि वेबसाइट में कहा जाए तो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है, यूआरएल, यूआरएल समझते हैं ना? जैसे www.google.com, क्या हुआ? www.google.com
ये क्या है? ये गूगल जो वेबसाइट है उसके डोमेन का नाम है। क्या है? गूगल की जो वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो है www.google.com। ये क्या है? गूगल के वेबसाइट का नाम, यही है डोमेन नेम। जैसे फ्लिपकार्ट होता है www.flipkart.com। ये क्या है? ये फ्लिपकार्ट वेबसाइट के डोमेन नेम है। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है, क्या नाम है? dbsacademy.in। ये हमारी वेबसाइट का नाम है। ठीक ना? तो हमारी वेबसाइट का नाम क्या है? डोमेन नेम क्या है हमारी वेबसाइट के? dbsacademy.in। तो यही होता है डोमेन नेम। यानी सिंपल भाषा में यदि कहा जाए, आपके वेबसाइट का नाम ही डोमेन नेम होता है। सीधी सी बात है। आपके दुकान का नाम, आपके ऑफिस का नाम, आपके जो भी वर्क करते हैं उसका जो नाम आप देते हैं वही है डोमेन नेम। लिख लीजिए, इतनी इजी है इसकी परिभाषा बताना। लिख लीजिए, समझ में ना आता हो, डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का नेम को हम डोमेन नेम कहते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल साधारण भाषा में वेबसाइट का नाम ही डोमेन नेम है, बस। वेबसाइट के यूआरएल को हम डोमेन कहते हैं। ठीक ना? चलिए, तो डोमेन समझ में आ गया ना? अब देखिए, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग के बारे में बताना चाहते हैं। होस्टिंग, देखिए, जैसे आप कोई ऑफिस खोले हैं, कोई दुकान खोले हैं, कोई कार्यालय, कुछ भी खोले हैं आप, तो आप जहां खोलते हैं, जैसे मेरी ऑफिस जहां से मैं बैठा हूं, आपसे मैं बातें कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, टीचिंग करा रहा हूं, मेरी ऑफिस कहाँ है? रीवा में है, आप सब लोग जानते हैं। रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम रीवा है। मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में हूं ना। यानी हमारी जो ऑफिस है कहाँ है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। यानी ऑफिस हमारी कहाँ है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ मतलब एड्रेस, यानी ऑफिस हमारी कहाँ उपस्थित है, हमारी ऑफिस का एड्रेस क्या है, इसी को होस्टिंग कहते हैं डिजिटल भाषा में। डिजिटल भाषा में आपकी वेबसाइट का एड्रेस ही आपका होस्टिंग होता है, कि आपकी वेबसाइट कहां रखी गई है, किस सर्वर पे रखी गई है, किस सर्वर पे रखी गई है। देखिए, सर्वर तो बहुत बड़ा है, गूगल तो बहुत बड़ा है, पर उसमें से जहां पे आपकी वेबसाइट रखी गई है उस स्थान का क्या नाम है, उस ब्रांड का क्या नाम है, उसी को होस्टिंग कहा जाता है। आ रहा समझ में? होस्टिंग क्या होता है? आपके वेबसाइट का एड्रेस, आपकी वेबसाइट का सर्वर, जहां पे आपकी वेबसाइट रखी जाती है उसे होस्टिंग कहते हैं। ठीक है? थोड़ी देर के लिए कैमरा आप कर रहे हैं, अभी हम बातें आपसे करता रहूंगा। ठीक है? तो आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? होस्टिंग होता है। लिख लीजिए आप लोग, यदि किसी को समझ में ना आता हो तो लिख लीजिए, होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग इज एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। आ गई समझ में सभी लोगों को होस्टिंग क्या होती है? यदि होस्टिंग समझ में आ गई हो तो चैट में एक बार होस्टिंग टाइप करिए आप लोग। चैट में होस्टिंग टाइप करिए। आप में से कितने लोगों को होस्टिंग समझ में आ गया, होस्टिंग क्या है? चैट में होस्टिंग टाइप करिए अगर समझ में आ गया हो तो। होस्टिंग सर समझ में आ गई। होस्टिंग 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 होस्टिंग। ओके। ओके। बाकी जो लोग चैट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को क्या होस्टिंग समझ में नहीं आई क्या? जो लोग अभी चैट नहीं किए हैं उन लोगों को होस्टिंग नहीं समझ में आ रही क्या है, क्या बताइए आप लोग? ऐसे कितने लोग हैं जिनको होस्टिंग समझ में नहीं आई? जिन लोगों को समझ में नहीं आई होस्टिंग क्या होता है वो चैट में यस टाइप करें। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके समझ में नहीं आया, वो लोग चैट में यस टाइप करें।
आ गया सर, मेरे भी आ गया सर। आ गया सर, आ गया, आ गया। अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया, सभी का आ गया है ना। देखिए बेधड़क पूछिएगा, जिसको समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें। तो अभी आप लोगों ने क्या जाना, वेबसाइट क्या है। वेबसाइट को बनाने के लिए डोमेन की जरूरत होती है। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट को जहां रखा जाता है उसे होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग क्या है इसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम आपने आपको कहा ना कि वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए अब हमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है ना। एक वर्ड प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर आता है, जिसकी मदद से पूरी की पूरी वेबसाइट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ये वही वर्ड प्रेस है। ये वर्ड प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर है, और इसी की मदद से हम लोग डिजाइन करेंगे। इसे समझाने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम आप लोगों को डिजाइन करना सिखाएंगे, तब वर्डप्रेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप लोग मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि वर्डप्रेस का काम होता है वेबसाइट को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करना। ठीक है ना। बस। और एसएसएल सर्टिफिकेट है। हमने कहा था कि एक एसएसएल सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। ये एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए। एसएसएल सर्टिफिकेट होता है आपकी वेबसाइट की सुरक्षा गार्ड, है ना। सिक्योरिटी गार्ड है आपका ये। आपकी वेबसाइट का जो सुरक्षा करता है। जैसे आप जब दुकान खोलते हो, कोई ऑफिस खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, तो उसमें से आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं गेट में, है ना, कि कोई इसमें फालतू को लोग एंट्री ना कर पाए। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो वेबसाइट में डिजिटल में तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाया जा सकता है, वो बंदूक लेकर के डंडा लेकर के बैठा रहे गेट पे, है ना। तो यदि आपको ऑनलाइन अपना सिक्योरिटी गार्ड लगाना है, तो उसके लिए हमें एसएसएल की जरूरत पड़ती है। यानी एसएसएल जो होता है, ये आपकी वेबसाइट की सुरक्षा करता है, जिसमें से फालतू के लोग नहीं आ पाते हैं। और खास तौर पे ये जो होता है, तो आपकी वेबसाइट को हैक नहीं हो पाती है, कोई भी आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाता है ना। उसके बारे में आपकी वेबसाइट को ये सुरक्षित रखता है, सीक्रेट रखता है। ठीक है। तो ये होता है एसएसएल का काम। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ वेबसाइट है। जब आप लोग डोमेन होस्टिंग और एसएसएल सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो आप सभी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाना हो, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। यहाँ कुछ वेबसाइटों को नाम हमने दिया हूं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया वेबसाइट हो गई, न्यूज वेबसाइट हो गई, पोर्टफोलियो, फोरम, बिजनेस डायरेक्टरी, एजुकेशनल वेबसाइटें हो गई, इंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट वेबसाइटें हो गई, नॉन प्रॉफिट, जॉब पोर्टल वेबसाइटें, ट्रेवल्स वेबसाइटें, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइटें, स्पोर्ट, फैशन एंड ब्यूटी, फूड एंड रेसिपी, म्यूजिक एंड स्ट्रीमिंग, गेमिंग, रियल इस्टेट। इनमें से आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। यानी डोमेन होस्टिंग आपका सेम वही रहता है, बस डिजाइन अलग अलग प्रकार की होती है। तो वर्डप्रेस के माध्यम से हम लोग जिस भी प्रकार की वेबसाइट डिजाइन करना चाहेंगे, उस प्रकार की वेबसाइट हम लोग डिजाइन कर लेंगे। चाहे जैसे जो लोग कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। जिनके जिनके पास अभी कोई ज्यादा जॉब नहीं होता है, या जो लोग जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, है ना। ब्लॉगिंग का नाम आप लोग सभी सुने ही होंगे, है ना। जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो वो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लेते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट है, जैसे खास तौर पे जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस टाइप की जो वेबसाइट बनाते हैं, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड वेबसाइट भी बनाई जा सकती हैं। न्यूज वेबसाइटों खास तौर पे जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार होते हैं, है ना, यानी जो न्यूज वाले होते हैं, वो लोग न्यूज वेबसाइटें बनाते हैं। इसी तरह से पोर्टफोलियो वेबसाइटें होती है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जाती है। फोरम, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो बिजनेस वेबसाइटें बनाते हैं। डायरेक्टरी वेबसाइटें, जो लोगों को बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं, जो उनकी वेबसाइटें, वो वेबसाइटें भी बनाई जा सकती है। एजुकेशनल वेबसाइटें, खासतौर पर एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, है ना, लोग जैसे स्कूल वाले हो गए, कॉलेज वाले हो गए, कोचिंग सेंटर वाले हो गए, ट्रेनिंग सेंटर वाले हो गए, जैसे ये लोग जो होते हैं, जो एजुकेशनल से संबंधित जिनका निश होता है,
वो लोग एजुकेशनल वेबसाइट बनाते हैं, और इंटरटेनमेंट मनोरंजन से संबंधित जिन्हें वेबसाइट बनाना हो तो वो लोग इंटरटेनमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइटें, गवर्नमेंट से संबंधित जो वेबसाइटें बनाई जाती हैं वो भी इन्हीं डोमेन होस्टिंग के आधार पर बनाई जा सकती हैं। और नॉन प्रॉफिट जॉब पोर्टल, खासतौर पर जो जॉब निकलते हैं, सरकारी जॉब निकलते हैं, उस टाइप की वेबसाइटें बनाई जाती हैं। ट्रेवल्स वेबसाइटें, खासतौर पर जो ट्रेवल से संबंधित होते हैं, जिनके पास टूर एंड ट्रेवल्स का काम रहता है, खासतौर पे जिनका ट्रेवल्स का काम रहता है, बस वाले हो गए, है ना, कार वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, है ना, ये जो भी ट्रेवल से संबंधित का काम रहता है वो ट्रेवल्स वेबसाइट बनाते हैं। आजकल जानते होंगे आप लोग, यदि आपको कहीं सफर करना हो तो ऑनलाइन टिकट निकाल दी जाती है, चाहे बस का हो, चाहे कार का हो, चाहे टैक्सी का हो, है ना, ट्रेन का हो, किसी भी प्रकार की टिकट हो, हम लोग आजकल ट्रेवल्स वेबसाइटों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं। और आजकल बस स्टैंड या टिकट काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट हो जो स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, है ना, नर्सेस हो गए, है ना, ये लोग क्या होते हैं, ये हेल्थ से संबंधित वेबसाइट बनाते हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड वो लोग नॉलेज शेयर करते हैं अपनी वेबसाइटों में, है ना। स्पोर्ट वेबसाइटें जो खास तौर पर प्ले से संबंधित होते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित होते हैं, है ना, जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट में होता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं। फैशन एंड ब्यूटी, है ना, जो फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड लोग होते हैं। फूड एंड रेसिपी, फूड एंड रेसिपी वेबसाइट बनाई जा सकती है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग, रियल इस्टेट, गेमिंग वेबसाइट है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि यही डोमेन होस्टिंग आपका जो है, तो आप सभी प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की वेबसाइट हो, आप लोग इन्हीं डोमेन होस्टिंग के आधार पे वर्डप्रेस की मदद से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, जब आप लोग वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, तो जब वेबसाइट आप बनाना शुरू करेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें से वेबसाइट में पेज बनाए जाते हैं, अलग अलग पेज, ठीक है ना। अभी आप लोगों को हम अपनी वेबसाइट दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे अभी हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, dbsacademy.in, डीबीएस एकेडमी डाल दीजिए, आ जाएगी हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, डीबीएस एकेडमी। जैसे हम डीबीएस एकेडमी डालते हैं, देखिए ये हमारी वेबसाइट आ गई है ना। तो गूगल में आप डीबीएस एकेडमी डाल के चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो ओपन होकर आया है ये, है ना, ये जो ओपन होकर, यदि आप इस पेज में आए हैं, है ना, या तो आप एक बिजनेसमैन हैं, या तो आप अभी कहीं जॉब करते हैं, या ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। क्या होता है ये वेबसाइट का हमारे होम पेज होता है, ठीक है ना। और ये अवर कोर्स रिव्यू जिसमें हमने क्लिक किया, तो आप हमारे कोर्स के लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। देखिए ये हमारी वेबसाइट का कोर्स का लैंडिंग पेज है, ठीक है ना। यानी जहां पे हमारे, जो हम आप लोगों को सिखाते हैं, पूरे जो कोर्स हम सेल करते हैं, ऑनलाइन कोर्स, वो वाला पेज हमारा है। देखिए आप लोग, है ना, आप लोग एक बिजनेसमैन हो गए, तो इस पेज में आप लोग क्या करेंगे, अपना बिजनेस जो सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे हम बुक लगाए हैं ये कोर्स वाली, यहाँ आप लोग अपना प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि आपको ये पेज बनाना पड़ता है ना। दिख रही है आप लोगों को, देखिए ये हमारा जो है कोर्स का लैंडिंग पेज है, ये सब पूरा, ठीक है। तो आप लोगों को जो पेज बनाना पड़ता है, क्या क्या बनाना पड़ता है, देखिए, होम पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया। ये ब्लॉग पेज क्या होता है, देखिए ब्लॉग में हमने क्लिक किया, ब्लॉग में नॉलेज शेयर करना, मतलब है आप जिसके बारे में जानते हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपनी वेबसाइट पे लिखना शुरू करते हैं, है ना। लिखते हैं, जो लिखते हैं जब आप उसके बारे में, उसी को हम लोग ब्लॉग कहते हैं, है ना। ब्लॉगिंग वही कहलाता है, आप अपने नॉलेज को जब अपने गूगल में वेबसाइट में शेयर करते हैं, तो उसी को ब्लॉगिंग कहते हैं, है ना। ये देखिए, जैसे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट हमने अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को
है ना। देखिए, इसे ब्लॉग पेज कहते हैं। ब्लॉग पेज का लाभ ये होता है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में यदि आप लिखते हैं ब्लॉग पेज में, और लोग बात जब गूगल में जाके सर्च करते हैं आपके सर्विस से रिलेटेड, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी गूगल में उससे रिलेटेड सर्च करेगा तो वहां पे आपकी वेबसाइट शो करती है, और लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हैं। ठीक ना। ये ब्लॉग पेज होता है। और इसके बाद ये मेंबरशिप का है। ये आप लोगों के लिए जरूरी नहीं, मेंबरशिप के लिए ये तो हमारा है ना। मेंबरशिप चूंकि हम लोग कोर्स सेल करते हैं, ये हमारा मेंबरशिप वाला होता है ना। जैसे सिल्वर मेंबरशिप हमारा 9,999 होता है, और गोल्ड मेंबरशिप का ये हमारा चार्ज होता है 19,999। तो ये सब है। ये आपको जरूरत नहीं है इस पेज को बनाने के लिए। आप लोगों के लिए जो जरूरी होता है तो ये होम पेज, ब्लॉग पेज, ये अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज, ये चार पांच पेज बनाना जरूरी होता है। और प्रोडक्ट पेज, ठीक ना। देखिए जैसे अबाउट अस पेज जो होता है तो अपने बारे में आदमी लिखता है। देखिए अबाउट अस पेज में हमने पूरा अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना। हमारे बारे में कोई जानना चाहता है डिटेल में तो ये हमारे अबाउट अस पेज में जा करके समझ सकता है। ये कॉन्टेक्ट अस पेज होता है। यदि किसी को कांटेक्ट करना हो, है ना, तो आपको कांटेक्ट अस पेज पे जाना पड़ेगा। जिसके वेबसाइट में आप विजिट कर रहे हैं उससे आपको संपर्क करना है, तो आप उसके वेबसाइट के कांटेक्ट अस पेज पे जाइए, तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। देखिए यदि कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो ये हमने पूरा एड्रेस अपना यहाँ पे लिखा हूँ। ये अपनी ईमेल एड्रेस सपोर्ट टीम का, यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर, यहाँ पे मैप लोकेशन लगा दिया हूँ, है ना। यदि कोई आना चाहता है मेरे पास तक, ये मैप की लोकेशन की मदद से यहाँ तक आ सकता है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम लोगों ने कॉन्टेक्ट अस पेज में देते हैं। और यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की बटन लगा दी जाती है। यदि कोई आपके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी सीधे वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये होता है यहाँ पे। तो हमने कहा रहा था कि आप लोगों को जो है, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 पेज बनाना जरूरी होता है ना। होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज और ब्लॉग पेज, और पॉलिसी, पॉलिसी मतलब प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी क्या पॉलिसी आप रखते हैं, ये बनाना जरूरी होता है। सो आई होप वेबसाइट को जब आप बनाना शुरू करेंगे तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और ये सब एक एक करके हम सिखाएंगे आप लोगों को, चिंता नहीं करना है। होम पेज कैसे बनाया जाता है, अबाउट अस पेज कैसे बनाया जाता है, कॉन्टेक्ट अस पेज कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्ट पेज कैसे बनाए जाते हैं, ब्लॉग पेज कैसे बनाए जाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें हम एक एक करके आपको आने वाले कुछ क्लासों में हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग चिंता नहीं करेंगे। चलिए, तो वेबसाइट समझ में आ गई, वेबसाइट क्या है, और वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से पेज बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है, ये सब चीजें समझ में आ गई आप लोगों के। ऐसे लोग कितने लोग हैं जिन लोगों को समझ में आ गया है वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के बारे में किसे किसे पता चल गया है। चैट में एक बार यस टाइप करें, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के बारे में पता चला। यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 सर, यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, ओके 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 ओके। ठीक है। चलिए, तो समझिए, वेबसाइट को बनाने के लिए हमने बता दिया कि आपको डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस की जरूरत पड़ती है। तो समझिए, डोमेन होस्टिंग आप लोगों को खरीदना पड़ता है ना। डोमेन होस्टिंग क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो डोमेन होस्टिंग जो है तो इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। इंडिया की कंपनियां जो है डोमेन होस्टिंग नहीं सेल करती हैं। डोमेन होस्टिंग सेल करने के लिए अमेरिका की कंपनियां हैं, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, गोडैडी है। आप लोग इन वेबसाइटों का नाम सुने होंगे, है ना। ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, नेम चिप, गोडैडी, यहां से हम लोग क्या खरीदते हैं, डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं। तो चलिए, डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदी जाती है ये हम आपको थोड़ा सा
हिंट दे देते हैं। चलिए, तो डोमेन होस्टिंग खरीदने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल में। ध्यान दीजिए, डोमेन होस्टिंग बाई करने के लिए हम लोग चलेंगे गूगल में। गूगल में डालना है www.dbsacademy.in/होस्टिंगर। क्या डालना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस वेबसाइट का, www.dbsacademy.in/होस्टिंगर। हम चैट में आप लोगों को दे देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? हम चैट में लिंक दे रहे हैं। चलिए, चैट में हम ये लिंक दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। www डॉट, ये डायरेक्ट आप डाल दीजिए dbsacademy.in/होस्टिंगर। इतना डाल के आपको सर्च करना है, और जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो अभी हम लोग होस्टिंगर की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग होस्टिंगर की वेबसाइट पे यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? देखिए, ये हम लोग होस्टिंगर की वेबसाइट में आ गए हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, होस्टिंग खरीदने के पहले अपन को डोमेन चेक करना जरूरी है ना? यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये डोमेन के ऑप्शन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ये डोमेन पे आप लोग क्लिक करिएगा, और यहाँ पे टाइप इन दैट परफेक्ट डोमेन नेम। यहाँ पे जिस नेम से आपको अपनी वेबसाइट बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे वो नेम डाल के पहले चेक कर लेंगे, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि जिस नेम से आप वेबसाइट बनाने वाले हैं वो नेम उपलब्ध ही है, आपको मिल ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि जिस नेम से आप डोमेन नेम बनाने वाले हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो आपके वेबसाइट बनाने के पहले ही किसी ने बाई कर लिया हो, ठीक है ना? तो समझ आ रही मेरी बातें? तो जिस नेम से भी आप लोगों को वेबसाइट बनाना होगा, तो यहां पे चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? देखिए, यहां जहां लिखा है टाइप इन दैट परफेक्ट डोमेन नेम, यहां पे आपको अपनी वेबसाइट जिस नेम से बनाना चाहते हैं उसका नाम यहां आपको टाइप करना है। जैसे मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं dbsacademy.com, ठीक है ना? मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं वेबसाइट, एग्जाम्पल के लिए dbsacademy.com, ऐसे सर्च करते हैं, देखते हैं कि इस नाम से हम वेबसाइट बना पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना? और ये हम इसे बना सकते हैं, ये उपलब्ध है। नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, देखिए यहाँ पे जो है, सॉरी, dbsacademy.com, यहाँ पे देखिए ये कट कुट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे, यानी इस नेम से हम वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रॉस का आइकन दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, ये क्रॉस का जो आइकन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं विनय जी। ब्लू होस्ट से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आपकी वेबसाइट ब्लू होस्ट से है, कोई दिक्कत, अच्छा है। ब्लू होस्ट भी बेटर, अच्छी कंपनी है। और होस्टिंगर इस समय और अच्छी हो गई है, इस समय होस्टिंगर फॉर्म में चल रही है ना, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, होस्टिंगर सही रहेगा। थोड़ा सा ब्लू होस्ट की जो है इस समय स्पीड डाउन हो गई है, और उसकी स्पीड डाउन होने के कारण हम लोग होस्टिंगर यूज कर रहे हैं इस समय, है ना? समय समय पे चेंज करते रहते हैं। तो जैसा हमने कहा कि ये जो है dbsacademy.com उपलब्ध नहीं है, ये कह रहा है कि dbsacademy.io आप ले सकते हैं, dbsacademy.io यह उपलब्ध है, लेकिन .com उपलब्ध नहीं है। चलिए कुछ दूसरा देखते हैं। dbsacademy.com नहीं है तो dbsacademy.in देखते हैं, हालांकि उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि इन तो मेरी ही वेबसाइट है, ठीक ना? देखिए यहां पे आप लोग देख रहे होंगे dbsacademy.in भी उपलब्ध नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इज ऑलरेडी टेकन, है ना? यानी इस नाम से वेबसाइट पहले से किसी ने बाई कर लिया है, ये इन तो मैं ही बाई किया हूं, ठीक है?
तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस नाम से आपको डोमेन लेना होगा, वेबसाइट बनाना होगा, वो यहां पे पहले आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है। चलिए और कोई दूसरे नाम से हम देखते हैं। जैसे यहां पे हम बनाना चाहते हैं बिजनेस एकेडमी। बिजनेस एकेडमी। ठीक है ना। यहां पे हम बनाना चाहते हैं बिजनेस एकेडमी डॉट कॉम। देखते हैं बिजनेस एकेडमी डॉट कॉम नाम से क्या मिल पा रही है वेबसाइट। ये बिजनेस एकेडमी भी नहीं मिल रही है। किसी ने इसे भी बना लिया है। किसी ने इसे बाई कर लिया है। बिजनेस एकेडमी भी किसी ने बाई कर लिया। एकेडमी वाले बहुत कठिन होते हैं, है ना। एकेडमी के लिए डोमेन नेम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और देखते हैं। चलिए अपने नाम से देखता हूं मैं। देखते हैं शायद मेरे नाम से मिल जाए। NarenPatel.com। चलिए हम अपने नाम से देखते हैं। NarenPatel.com नाम से मिलता है नहीं मिलता है। नहीं मिल पा रहा। NarenPatel.com भी किसी ने बना लिया, बताइए। हमारे नाम से भी किसी की वेबसाइट बनी हुई है ना। NarenPatel.io खाली है। पर काम ये भी नहीं मिल रहा है। इन देखता हूं, अच्छा शायद इन मिल जाए। इन भी नहीं मिलेगा, आयो कह रहा हूं वो। इन भी नहीं मिल पाएगा। NarenPatel.in ये भी नहीं मिल पा रहा। चलिए कुछ और नाम देखते हैं। पटेल नरेंद्र देखते हैं, शायद मिल जाए। पटेल नरेंद्र.com। चलिए पटेल नरेंद्र.com देखता हूं। ये मिल जाएगा, देखिए। यह उपलब्ध है, यह देखिए यहां लिखा ना डोमेन इज अवेलेबल। यदि हम चाहें तो पटेल नरेंद्र.com नाम से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे आप डोमेन नेम आपने चेक कर लिया है कि हम इस नेम से डोमेन हमारा उपलब्ध है गूगल पे। हमें वेबसाइट, अपनी वेबसाइट हम पटेल नरेंद्र नाम से हम बना सकते हैं। ठीक है। तो एक सेकंड, आप लोग क्या चैट कर रहे हैं देख लेता हूं। सर मेरे नाम से। अच्छा आपको देख लेंगे राबेंद्र। चलिए राबेंद्र हम आपके नाम से देख लेते हैं उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। चेक कर लीजिएगा। बट मैं देख लेता हूं अभी। राबेंद्र सिंह लिखते हैं आप सब। राबेंद्र सिंह डॉट इन डॉट कॉम देखता हूँ। हाँ मिल जाएगा। राबेंद्र सिंह जी आपके नाम से उपलब्ध है, अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो राबेंद्र सिंह.com नाम से उपलब्ध है, वेबसाइट मिल जाएगी अभी, है ना। ठीक है, सर नेम भी जोड़ लेना, मिल जाएगा। उपलब्ध है अभी, मिल जाएगी। ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिसे जिस नेम से भी वेबसाइट बनाना होगा, आप लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। पहले कोशिश करिएगा आप लोग, यदि आप लोग जिस नाम से आपका बिजनेस हो, या जिस नाम से आपकी बिजनेस करना चाहते हैं उस नाम से ढूंढिए, अगर मिल जाता है तो। और यदि नहीं मिलती है उस नाम से, तो आप लोग अपने नेम से वेबसाइट अभी बना लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप लोग क्या करेंगे, अपने नाम से ही बना लेंगे वेबसाइट। ठीक है। तो क्या चैट कर रहे हैं आप लोग, ओके ठीक है। चलिए जब आप लोग चेक कर लेंगे कि इस नेम से हमारी वेबसाइट बनाई जा सकती है, जैसे राबेंद्र सिंह.com है ना। ये नाम से हमें डोमेन मिल रहा है, इसे हमने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए। कॉपी करने के बाद यहाँ होस्टिंग करके होम पेज पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेलेक्ट योर वेब होस्टिंग पैकेज, है ना। जो वेब होस्टिंग पैकेज है ये सेलेक्ट करना है हम लोगों को। ठीक है ना। देखिए कैसे सेलेक्ट करेंगे। वेब होस्टिंग पैकेज जो है, देखिए ये अलग अलग रेट पे है। जो होस्टिंग ये जो मिलने वाली है, ये अलग अलग रेट पे मिलती है। जैसे प्रीमियम हम लोग यदि लेते हैं, तो प्रीमियम है 139 रुपए प्रति मंथ है ना। 139 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से होस्टिंग देता है ये। और ये मोस्ट पॉपुलर जो है, ये बिजनेस के लिए जो मोस्ट पॉपुलर होती है, ये है, ये 249 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से रहती है। और क्लाउड स्टार्टअप की जो है 699 रुपए की।
तो अभी स्टार्टिंग में आप लोग क्या करिएगा, अभी स्टार्टिंग में आप लोग प्रीमियम वाला पैकेज लीजिए। कौन सा पैकेज लेना है आप लोगों को? प्रीमियम पैकेज लेना, ये 139 रुपए वाला, है ना। तो ये थोड़ा सा भी रेट बढ़ेगा, है ना। इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाती है यदि आप ये वाला पैकेज लेते हैं इनसे, तो इसमें आप 100 वेबसाइट, अलग अलग प्रकार की आप 100 वेबसाइटें बना सकते हैं। यानी जो होस्टिंग आप ये खरीदने वाले हैं प्रीमियम वाली, इसमें आप अलग अलग प्रकार की 100 वेबसाइटें बना सकते हैं। यानी 100 डोमेन आप अपने होस्टिंग में रख सकते हैं, है ना। और 100 GB आपको SSD स्टोरेज मिल जाता है, वीकली बैकअप मिल जाता है, अनलिमिटेड फ्री SSL। आपको देखिए इसमें SSL जो होता है, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, आपको सुरक्षा गार्ड होता है, वो आपको फ्री मिलता है, ठीक ना। अनलिमिटेड ब्रांड विथ मिल जाता है आपको, जो है स्पेशल आपके डोमेन नेम के, आपके डोमेन नेम से, आपकी वेबसाइट की नेम से आपको ईमेल भी मिल जाती है, ठीक है ना। ईमेल भी आपको मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डोमेन भी यहां पे फ्री मिल जाता है। देखिए यदि आप ये वाला लेते हैं प्रीमियम प्लान, तो इसमें आपको डोमेन भी फ्री मिल रहा है, जिसका मार्केट में प्राइस है देखिए 799 रुपीज होता है वैल्यू, बट ये भी आपको फ्री मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। इस प्लान में क्या क्या मिलने वाला प्रीमियम में हमें, हमें इसमें 100 वेबसाइटें हम लोग बना सकते हैं, 100 GB स्टोरेज मिलता है, वीकली बैकअप मिलता है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है ना, अनलिमिटेड ब्रांड विथ मिल जाता है, फ्री ईमेल आईडी बना सकते हैं हम लोग, है ना, प्रोफेशनल ईमेल आईडी अपनी वेबसाइट के नाम से, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग को फ्री डोमेन भी मिल जाता है। इतनी चीजें हमें यहां से मिलती है। तो चलिए इसी वाले पे अभी हम लोग प्लान को आपको बाई करना सिखाते हैं कि आप लोग कैसे बाई करेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ड करेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे ऐड टू कार्ड करते हैं आप लोग, देखिएगा ऐड टू कार्ड करेंगे आप लोग, तो यहां पे जब आएंगे तो इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है ना। चूज ए पीरियड, देखिए ये जो टाइम के हिसाब से थोड़ा सा, पीरियड के हिसाब से थोड़ा सा इसका रेट बढ़ रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है 1 मंथ, 12th मंथ, 24th मंथ, 48 मंथ। यानी यहाँ पे जो है 1 मंथ के लिए क्या होता है 599 रुपए का। बट यदि आप 1 मंथ के लिए वेबसाइट खरीदते हैं, तो आपको डोमेन और SSL सर्टिफिकेट फ्री में नहीं मिलता है, ठीक ना। यदि आप 1 माह के लिए होस्टिंग खरीदते हैं, तो आपको डोमेन और SSL सर्टिफिकेट, डोमेन मतलब आपकी वेबसाइट का नेम, और SSL मतलब आपका सिक्योरिटी गार्ड वेबसाइट का, वो नहीं मिलेगा। इसलिए 1 महीने के लिए प्लान हमें नहीं बाई करना है ना। 1 महीने का प्लान किसी को बाई नहीं करना है, ठीक है ना। ये है 12th मंथ के लिए, यानी 12 माह के लिए लेते हैं यदि आप, तो इसी का प्राइस हो जाता है 239 रुपीज प्रति मंथ। कितना हो जाता है 239 रुपए प्रति मंथ। और इसे यदि आप लेते हैं तो फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए आपको डोमेन भी फ्री मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 साल के आपको डोमेन भी फ्री मिल रहा है, डोमेन आपको अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। 12 माह के लिए लेते हैं तो 239 रुपए प्रति मंथ पड़ रहा है। यदि आप लोग 24 माह के लिए लेते हैं, 24 मंथ के लिए वेबसाइट के बनाने के लिए जो होस्टिंग आप लेते हैं, तो इसका प्राइस हो जाता है 179 रुपीज। कितना हो रहा है 179 रुपीज। इसमें भी आपको जो फ्री डोमेन मिलने वाला है फॉर 1 ईयर के लिए, आपको इसमें भी डोमेन फ्री मिल जाता है। यदि आपको 139 रुपए के हिसाब से लेना है, 139 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से लेना है, तो आपको 48 मंथ के लिए वेबसाइट बाई करना पड़ेगा। जो होस्टिंग आपको बाई करना पड़ेगा, तो 48 मंथ के लिए बाई करना पड़ेगा, है ना। तब आपको ये 139 रुपए प्रति मंथ ये लोग चार्ज करते हैं, है ना। इसमें भी आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी उचित समझ में आएगा, वो आप लोग यहां से होस्टिंग बाई कर लीजिएगा। सभी लोग को होस्टिंग बाई कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी, कल से हम वेबसाइट डिजाइन करना सिखाएंगे।
अब वेबसाइट डिजाइन आप लोग तभी सीख पाएंगे जब आपके पास डोमेन होस्टिंग, एसएसएल सर्टिफिकेट और वर्डप्रेस, ये चार के चारों चीजें होना चाहिए। जब आप लोग होस्टिंग खरीदते हैं आप लोग, है ना, ये 12 माह या 12 माह के ऊपर के लिए होस्टिंग खरीदते हैं, तो आपको डोमेन भी मिल जाता है, होस्टिंग भी मिल जाता है, एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और वर्डप्रेस भी मिल जाता है। ये चार के चारों चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। बट आपको 12 मंथ, 24 मंथ या 48 मंथ, इनमें से किसी एक प्लान को खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, आप सब लोगों से, कि अभी आप लोगों को चूंकि बजट ज्यादा ना लगे, आप लोगों का पैसा ज्यादा खर्च ना हो, इसलिए अभी आप लोग क्या करेंगे, खाली 12 माह के लिए खरीदेंगे होस्टिंग। कितने माह के लिए खरीदना है आप लोगों के लिए? ओनली 12 माह के लिए, यानी 1 साल के लिए आप लोगों को होस्टिंग खरीदना है। 1 साल के लिए होस्टिंग खरीदेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे, 1 साल के लिए होस्टिंग आप खरीद लेंगे तो आपको होस्टिंग मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वर्डप्रेस भी मिल जाएगा। ये चार के चारों चीजें आपको मिल जाती है। इसलिए आप सबसे रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अभी फिलहाल 1 साल के लिए खरीदिएगा। बट यदि किसी के पास बजट हो, यदि किसी के पास बजट हो, तो वो लोग इन प्लान में भी जा सकते हैं, 24 मंथ या 48 माह, यानी 2 साल या 4 साल के लिए भी आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें आप लोग ने 12th मंथ में सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और नीचे जब आप लोग आएंगे तो यहां पे क्या लिखा है, गूगल और फेसबुक। तो आप लोग चाहे अपने गूगल से जो ईमेल आईडी होती है उससे, चाहे गूगल में क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी, ईमेल आईडी से कंटिन्यू करेंगे और इसकी वजह से बाई कर लेंगे, या फेसबुक से भी लॉगिन करके आप लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें क्लिक करके बाई कर लीजिएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे चैट करिएगा, है ना। यदि किसी को बाई करने में, वेबसाइट या होस्टिंग खरीदने में दिक्कत होती है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप में चैट करिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है ना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए अपना नाम डालता हूँ, मान लीजिए जैसे मेरा नाम नारायण पटेल है ना, हम यहाँ पे नारायण डाल देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट नाम हो गया। और यहाँ पे अपना हम लास्ट नेम डाल देते हैं, पटेल डाल दिए, ठीक है ना। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना। कंट्री ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ से स्टेट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। जो लोग जिस प्रदेश से हैं वो लोग अपना अपना प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जो जहां से है ना। आप लोगों को मध्य प्रदेश सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे जो जो उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेगा, जो बिहार से है तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, जो राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट गुजरात से बैठे हुए गुजरात सेलेक्ट करेंगे, जो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। यानी जो जहां से है वो लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ना कि हमारा स्टेट, ठीक है ना। ये नहीं कि सर ने आपने सब मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया था तो हमने भी मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ सिटी डाल दीजिए अपना, हमारी सिटी रीवा है तो हम रीवा डाल देते हैं। यहाँ एड्रेस डाल दीजिए आप लोग, जो भी एड्रेस आप लोगों का है। मेरा रीवा है, मैं रीवा डाल देता हूँ। यहाँ जिप कोड या पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का, ये अपने एरिया का हमने पिन कोड डाल देते हैं। आधार कार्ड के जस्ट पीछे जिप कोड या पिन कोड रहता है, ठीक है ना, आप लोग डाल दीजिएगा। और इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है। और पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, कैसा पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग, यूपीआई से करना चाहते हैं, पेटीएम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, है ना, पेपल से करना चाहते हैं, गूगल पे से करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। चलिए गूगल पे से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि गूगल पे फोन पे सभी के लिए होता है। तो आप लोग गूगल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है सबमिट सिक्योर पेमेंट, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो आपसे जो है यूपीआई आईडी मांगेगा या क्यूआर कोड आएगा, तो क्यूआर कोड आप लोग स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। क्योंकि मेरे पास वेबसाइट पहले से है तभी हम बाई नहीं करेंगे, है ना। और आप लोग क्या करें, यहाँ जहाँ सबमिट सिक्योर पेमेंट करेंगे
तो आपके सामने क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए या कार्ड आपका इंटर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग इंटर करके बाई कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे और यहीं पे एंड करेंगे। और इससे रिलेटेड यदि आप लोगों के मन में किसी को कोई सवाल हो तो आप लोग चैट में चैट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ।